26 अगस्त 2023 की बसपा की मीटिंग से ललितपुर जनपद की सियासत में मचा हड़कंप। ललितपुर जनपद में पूर्व विधायक किरणलाल अहिरवार के सपा छोड़ बसपा में आने से मच गया हड़कंप। आखिरकार कौन है पूर्व विधायक किरणलाल अहिरवार? जिनके सपा छोड़ बसपा में जाने से हड़कंप मच गया। आखिर क्यों छोड़ी समाजवादी पार्टी? किस पार्टी से रहे थे विधायक? आइए जानते हैं इसी रिपोर्ट में। पूर्व विधायक रहे किरणलाल अहिरवार देखा जाए तो मूल रूप से बहुजन समाज पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं। किरणलाल के बारे में बताया जाता है कि किरणलाल अहिरवार मजदूर या राजमिस्त्री का काम किया करते थे और बहुजन समाज पार्टी के लिए सक्रिय सदस्य थे। किरणलाल अहिरवार ने कांचीराम साहब के साथ ललितपुर जनपद में बसपा को मजबूती प्रदान की और बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदों पर तैनात रहे। फिर एक दौर आया जब किरणलाल अहिरवार को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद किरणलाल अहिरवार ने पीछे मुड़ने का नाम नहीं लिया। उन्हें लाल बत्ती की गाड़ी दी गई। लाल बत्ती की गाड़ी के साथ ही उन्होंने फिर आगे का सफर तय किया। कई राजनीतिक पदों पर निरंतर आगे बढ़ते गए और बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देते चले गए। ललितपुर जनपद में किरणलाल अहिरवार की लोकप्रियता सिर चढ़कर बोल रही थी कि उसी समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी थी और विधायक थे राम कुमार तिवारी। राम कुमार तिवारी के विधायक रहे थे किरणलाल अहिरवार अपनी एक ही अलग ही पहचान बना चुके थे। वर्ष था 2012 जब महरौनी विधानसभा की सीट को तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी द्वारा अनुसूचित जाति आरक्षित घोषित कर दिया गया। फिर क्या था, किरणलाल जी ने अपनी तैयारी को और धार देना प्रारंभ कर दिया और 2012 के चुनाव विधानसभा चुनाव में किरणलाल अहिरवार को 227 विधानसभा महरौनी से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया। और फिर बहुजन समाज पार्टी की उस समय पूरे प्रदेश में लहर चल रही थी और किरणलाल अहिरवार की लोकप्रियता से 2012 में पुनः बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर किरणलाल अहिरवार विधायक बने। लेकिन प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं आई और समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनी। किरणलाल अहिरवार सपा सरकार होते हुए भी सपा में सम्मिलित नहीं हुए। तारीख थी 10 नवंबर 2014 जब महरौनी विधायक के पुत्र पर महिला ने थाने में दर्ज कराया नशीले पदार्थ खिलाकर फैक्ट्री में रेप की FIR दर्ज की गई। इस केस में विधायक का कहना था कि हमारे बेटे को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। यह वह समय था जब विरोधियों ने महरौनी विधायक किरणलाल अहिरवार की लोकप्रियता घटाने और आगामी चुनाव में हराने की चाल चली थी, जिसमें तत्कालीन विधायक किरणलाल अहिरवार ने रामगोपाल यादव पर आरोप लगाया था कि वोट न देने की वजह से मेरे बेटे को केस में फंसाया जा रहा है। विधायक द्वारा 2017 का विधानसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से लड़ा गया और भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल पंत और मन्नू कोरी से करीब 1 लाख वोटों से हार गए। जीते प्रत्याशी मनोहर लाल पंत को उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया। वहीं 2017 के चुनाव में किरणलाल अहिरवार को 59,727 मत प्राप्त हुए थे। वो दूसरे स्थान पर रहे। चुनाव हारने के बाद कुछ समय बाद किरणलाल अहिरवार द्वारा बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और समाजवादी हो गए। जनपद ललितपुर के पूर्व विधायक बहुजन समाज पार्टी छोड़कर श्री किरणलाल अहिरवार आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। हम उनका और उनके सभी साथियों का स्वागत करते हैं। लॉकडाउन के समय किरणलाल अहिरवार कोरोना से ग्रसित हो गए, जिनका लंबा इलाज दिल्ली एम्स में चला, जिसके बाद समय
निकलता गया और वर्ष आ गया 2022। वर्ष 2022 जब विधानसभा के चुनाव आ गए, उस समय समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर खलबली मच गई। ललितपुर की महरौनी विधानसभा से कई लोगों ने अपनी दावेदारी दी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा फिरनलाल अहिरवार को 2027 विधानसभा सीट महरौनी से प्रत्याशी बनाया गया। टिकट मिलने के बाद पूर्व विधायक और उनके समर्थकों के द्वारा मीटिंगों के साथ चुनाव प्रचार को तेज कर दिया गया। जब वक्त आया पर्चा दाखिल करने का, तो समाजवादी पार्टी द्वारा फिरनलाल अहिरवार का टिकट काटकर रामविलास रजक को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। 2022 का चुनाव हुआ और चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा और शिकस्त मिली। वहीं बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी रहे रमेश खटीक दूसरे स्थान पर रहकर करीब 74,000 मत प्राप्त किए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोहर लाल पंत और मन्नू कोरी ने करीब 1 लाख वोटों से जीत हासिल की, जिसके बाद मन्नू कोरी को पुनः मंत्री बनाया गया। फिरनलाल अहिरवार के द्वारा समाजवादी पार्टी में रहकर कार्य किया गया, लेकिन कल दिनांक 26 अगस्त 2023 को बसपा जिलाध्यक्ष चंद्रभान बेसरा के प्रयास से पूर्व विधायक फिरनलाल अहिरवार ने अपने बेटे सुरेंद्र कुमार गौतम संग एडवोकेट विक्रम अहिरवार को प्रधान शोध बल्लम अहिरवार वर्तमान प्रधान कार्यटोरन और सैकड़ों समर्थकों संघ समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। पूर्व विधायक के बहुजन समाज पार्टी में वापसी से बहुजन समाज पार्टी ललितपुर जनपद में फिर से मजबूत होती नजर आ रही है। एक बार फिर ललितपुर में अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी जो है मजबूती के साथ ललितपुर जनपद में काम करने के लिए तैयार है। हम आपको बताते चलें कि वर्तमान जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ललितपुर जनपद की महरौनी विधानसभा से विधायक रहे फिरनलाल अहिरवार पुनः बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। एक बार फिर ललितपुर अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम से लगी हुई है। अब देखना यह है कि आने वाले 2024 की लोकसभा और 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ललितपुर में कितनी मजबूती के साथ लोगों का भरोसा जीत पाती है और ललितपुर जनपद की कितनी सीटों पर चुनाव जीतती है, तो वहीं लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी क्या कर सकती है। जी न्यूज़ भारत के लिए विजय राम आजाद की रिपोर्ट।